लॉर्ड ऋषभदेव ने अपने टीचिंग्स में मोर देन 7 टाइम्स रिपीट किया है, डू नॉट एंगेज योर सेल्फ इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी बॉडी को वेस्ट मत करो। दैट मीन्स कृष्णा इज सो सीरियस अबाउट गिविंग अस दिस बॉडी। कृष्णा इज सेइंग कि मैंने आपको कार दी है, कार को सही रास्ते पे ही चलाओ, गलत रास्ते पे मत चलाओ। मुक्ति के रास्ते पे चलाओ इस शरीर को। लेग्स दिए हुए हैं तो मुक्ति का रास्ता है। पाँव को मंदिर जाने के लिए यूज करो, हाथों को कृष्णा की सेवा के लिए यूज करो, कंठ को अपने हरि कथा करने के लिए, हरि कथा सुनने के लिए कान यूज करो, नाक को अपनी नासिका को भगवान के जो धूप अगरबत्ती लगाते हो या फूल चढ़ाए होते हैं उसको स्मेल करने के लिए यूज करो। अपनी बॉडी को वेस्ट मत करो, टाइम को वेस्ट मत करो। ऐसे करके बार बार इंद्रिय तृप्ति से साइड होने के लिए कह रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति ऐसे लोग मिलेंगे जो बिल्कुल ही ऑपोजिट जेंडर में, मतलब ऑपोजिट जो भी होता है, क्रॉस फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड है, या फिर क्रॉस फ्रेंडशिप की हमेशा बातें करते हैं, दूसरे जेंडर के बारे में ज्यादा बातें करते हैं, जो पुरुष ज्यादा स्त्रियों के बारे में बातें करते हैं, स्त्रियां ज्यादा पुरुषों के बारे में बातें करती है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहो। संगत की रंगत जल्दी चढ़ जाती है। ऐसे लोगों का संग करो जो महात्मा है। महात्मा मतलब नाम के लिए सिर्फ महात्मा नहीं, ऐसा भी नहीं कि लोगों ने उसको महात्मा बनाया है, नहीं नहीं। आपको खुद परखना है कौन महात्मा है और कौन नहीं। सिर्फ 4 लोग कह रहे हैं ये महात्मा है इसलिए आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना। महात्मा वही होता है जो लोगों के भलाई के लिए काम करता है, किसी भी तरीके से शोषण नहीं करता समाज का, किसी भी तरीके से, ना फिनेंशियली शोषण करता है, आर्थिक पद्धति से शोषण नहीं करता, ना शारीरिक पद्धति से शोषण करता है, किसी भी तरीके से नहीं, सिर्फ समाज का भला करने के लिए काम करता है। जो हमेशा उसका मन जो है बिल्कुल शांत रहता है, और जो सबको एक नजर से देखता है, स्त्रियां और पुरुष में कोई फर्क नहीं करता, गरीब और अमीरों में फर्क नहीं करता, ज्यादा पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा में फर्क नहीं करता, काला गोरा मोटा नाटा पतला लंबा, इसमें कोई अंतर नहीं करता। वो किसी को भी शरीर की नजर से नहीं देखता, आत्मा की नजर से देखता है। ऐसा जो महात्मा होता है उसको कभी गुस्सा नहीं आता। तो ऐसे महात्मा को ढूंढना है और उसकी शरणागति लेनी है। आंखें बंद करके लोगों के ओपिनियन पे भरोसा नहीं करना है। अपने दिल की आवाज सुननी है, परमात्मा की आवाज सुननी है, और आपको महात्मा के क्वालिफिकेशंस लॉर्ड ऋषभदेव ने ऑलरेडी बताए हैं। तो अगर कोई गलत निर्णय ले लेता है गुरु करने का, इसका मतलब उसने भागवतम के थ्रू पढ़ा नहीं कि महात्मा कैसे होते हैं। कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गुरु ही महात्मा होंगे, ऐसे वैष्णव संप्रदाय में तो बहुत सारे महात्मा मिलते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम माधवेंद्र पुरी, हमारे माधवाचार्य है, इतने सारे सब लोग आचार्य होकर गए हैं हमारे, इतने सारे महात्मा हमारे पास है। सो ऐसा दीक्षा गुरु भी महात्मा होते हैं। कई सारे ऐसे महात्मा मिल जाएंगे, लेकिन आपने ऐसे महात्मा ढूंढना है और उसका संग करना है। ऐसे महात्मा का संग करने के लिए लॉर्ड ऋषभदेव बार बार कह रहे हैं कि सही रास्ते पे चलो, शरीर का दुरुपयोग मत करो, शरीर को सेंस ग्रेटिफिकेशन मत करो। जैसे ही आप इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करना शुरू करते हो तो वो लॉर्ड ऋषभदेव के इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ है, वो एंटी भागवतम एक्टिविटी होगी। अब एंटी भागवतम एक्टिविटी चेहरे पे झुर्रियां लाती है, जल्दी बूढ़ा बनाती है, बीमारियां लाती है शरीर में, चिंताग्रस्त हो जाता है इंसान, जल्दी जल्दी बाल वाइट हो जाते हैं, जल्दी जल्दी पूरे शरीर को अंदर से खाने वाले रोग होने लग जाते हैं, डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, स्किन पे रैशेस आना, ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। एंटी भागवतम बिहेवियर हमेशा ही परमात्मा की परमिशन के बिना किया जाता है। जैसे ही परमात्मा और आत्मा एक पेज पे नहीं होते, आत्मा कुछ और करना चाहती है, परमात्मा उसको परमिशन ही नहीं दे रहे, तो आत्मा और परमात्मा में इंटरनली बैटल जब चलता है तो शरीर पे बहुत ज्यादा बीमारियां आती है और मृत्यु जल्दी हो जाती है। इसलिए लॉर्ड ऋषभदेव के इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ही साक्षात कृष्ण, और वो कह रहे हैं इंद्रिय तृप्ति में बॉडी को वेस्ट मत करो, तो बॉडी को वेस्ट नहीं करना है इंद्रिय तृप्ति में। ठीक है। और लॉर्ड ऋषभदेव ने कहा कि मेरे अलावा लॉर्ड वसुदेव कौन है, मैं ही लॉर्ड वसुदेव हूँ। ऐसे करके लॉर्ड ऋषभदेव ने डिक्लेयर भी किया है। उन्होंने बोला है कि कृष्ण से ऐसे अटैच हो जाओ और फैमिली और घर से डिटैच हो जाओ। तो हमने उनकी इंस्ट्रक्शंस पर लिखते लिखते लिखा था कि आपने कृष्ण से ज्यादा जुड़े रहना है, ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहना है,
फिर आप अपनी परिवार की सेवा भी कृष्ण के अंश समझकर करने लगते हो। ये नहीं करते कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ऐसे सोच के सेवा नहीं करते। ये मेरा पोता है, ये मेरी बहू है, ये मेरे नाते पोती है। नहीं नहीं, ये सब कृष्ण के हैं, मैं तो इनकी इसलिए सेवा कर रही हूँ क्योंकि कृष्ण ने मुझे अपॉइंट किया है यहाँ पे, एक एक पद दिया है कृष्णा ने मुझे कि आप इनका ख्याल रखो। तो मैं कृष्ण के अंडर नौकरी कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरे हैं, ये सब कृष्ण के हैं। ये कृष्ण की सेवा में पैदा हुए हैं और ये कृष्ण की सेवा में ही अर्पित होंगे ये सारी आत्माएं। मेरा पर्सनल इनके साथ कोई ऐसा है नहीं रिश्ता। ये एक सोच कर डिटैच हो जाना है। रहना तो है, गृहस्थ आश्रम में रहना तो है, परिवार के साथ छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन कृष्ण के अंश समझोगे तो आपको घर वालों पे गुस्सा नहीं आएगा, घर वालों के लिए आप परेशान नहीं हो जाओगे, घर वालों के भविष्य की चिंता करके अपने मन में बहुत ज्यादा अपना बीपी नहीं बढ़ाओगे, फिर घर वाले को गुस्सा देखकर टेंशन में नहीं आओगे, डरोगे नहीं घर वालों से कभी भी। तो ये सारे बहुत फायदे होते हैं कृष्ण से अटैचमेंट बढ़ाने की। और फैमिली को कृष्ण की नजर से देखने की कोशिश करो। आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं सबको ऐसे देखना जैसे कृष्ण देख रहे हो उनको। कृष्ण अगर ऊपर होंगे, महाविष्णु लेटे हुए हैं, महाविष्णु लेटे हुए हैं, वो नीचे से देखते होंगे तो सारी आत्माओं को कैसे देखेंगे? वैसे अपने परिवार को देखो, तो आप थोड़ा सा उनके सुख से और उनके दुख से डिटैच हो पाओगे। नहीं तो उनका दुख आपको दुखों के सागर में डुबो देगा, उनका सुख आपको क्लाउड पे बिठा देगा। लेकिन एट एनी पॉइंट यू आर नॉट इक्विपोइज्ड। अगर आप उनकी खुशी से क्लाउड नाइन पे जा रहे हो, उनके दुख से समंदर के अंदर धसे जा रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर भगवत गीता का इक्विपॉइज्ड नहीं आया है। तो न्यूट्रल कैसे रहना है? तो कृष्णा की नजर से देखना है। कृष्णा की नजर से देखकर, ओ ये कृष्ण की सेवा में है, ये तो सब कृष्ण के अंश है, कृष्णा इनको रिजल्ट दे रहे हैं, कृष्णा इनको सफर करा रहे हैं, ये लोग अपने कर्मों की जो है पिछले प्रारब्ध है वो भुगत रहे हैं। इन्होंने हरि नाम लिया तो इनका प्रारब्ध कटेगा, इन्होंने हरि नाम लिया तो इनका प्रारब्ध नहीं कटेगा। तो ये लोगों ने हरि नाम लेना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, महाभारत पढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए। अगर ये लोग नहीं कर रहे तो इनको प्रारब्ध इनका काटेगा। पीछे से प्रारब्ध का सांप आकर बार बार डसता रहता है। इनको तकलीफें होगी, अब इनको तकलीफ होगी तो आपको तकलीफ होगी। तो परिवार की तकलीफों से ऊपर उठने का एक ही तरीका है, कृष्ण से ज्यादा याद करना है कृष्ण को, और अपने परिवार को कृष्ण की नजर से देखना है, तब जाके डिटैच हो पाओगे। अपनी नजर से देखोगे, जैसे दुर्योधन ने अपनी नजर से द्रौपदी को देखा तो उसको हवस आ गई, है ना? फिर दुर्योधन ने अपनी ही नजर से हस्तिनापुर की गद्दी को देखा तो वहां भी उसकी ग्रीड आ गई, लस्ट आ गई कि मेरे को ये सिंहासन चाहिए ही चाहिए। अगर ऊपर से कृष्णा की नजर से देखता तो उसको पता चलता कि कृष्णा तो प्रजा की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं। मैं जाकर अगर कृष्णा को प्रॉमिस करूंगा कि कृष्णा आई प्रॉमिस यू, मैं धर्म की रक्षण करूंगा, आप जो बोलोगे वैसे ही पूरे राज्य में यज्ञ कराऊंगा, आपकी पूजा कराऊंगा, आप जो बोलोगे वैसे कराऊंगा, ऐसे कृष्ण अगर ये दुर्योधन अश्योरेंस देता, क्यों कृष्णा मारते? उसको नहीं मारते, उसको पाप करने से भी रोकते कृष्णा। बट दैट डिडंट हैपन। दुर्योधन कृष्णा की नजर से कभी नहीं देख पाए। दुर्योधन ने हमेशा सिर्फ अपनी संकुचित नजर यूज की। सो नेवर यूज योर आईज दिस वे, ऑलवेज यूज योर आईज दिस वे। ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऐसे यूज करो अपनी आईज को। आईज को ऐसे फ्रंट में देखना नहीं है कभी दुर्योधन की तरह। फ्रंट में जो हो रहा है उसको सच्चाई नहीं समझना, ऊपर से देखो कृष्णा की नजर से। महाविष्णु ऊपर बैठे हैं, हमारे गर्भदाक्षाय विष्णु है, वो कैसे ब्रह्मांड को देख रहे हैं, ये नजर रखो। दिस इज भागवतम विजन। अगर भागवतम सीख रहे हो ना तो भागवतम स्टूडेंट की तरह ब्रह्मांड को देखने की प्रैक्टिस करो। अभी तक तो हमारे पास बहुत एक्सपीरियंसेस आए हैं। हम बहुत बारी वैकुंठ जाकर आए हैं। वैकुंठ में हमने डिस्कस किया था, जय विजय की कथा डिस्कस की थी, हिरण्यकश्यप की, हिरण्याक्ष की कथा डिस्कस की थी। हम ऊपर ही फ्लोट कर रहे थे, हम कहाँ नीचे आए थे? हम ऊपर ही थे। ऊपर से ही हम पृथ्वी को डूबते हुए पानी में देख रहे हैं। हम ऊपर ही थे, हम देख रहे सनत कुमार ऊपर जा रहे हैं, वहां पे श्राप का सारा गेम हो रहा है, जय विजय को श्राप लग रहा है, वहां से हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बनकर आ रहे हैं। ऊपर ही तो है। तो ऊपर से नीचे हम कब तक पृथ्वी माता को देखते आए हुए हैं? हमने नीचे सारे नरक लोकों को देखा हुआ है। फिर जब अर्जुन और कृष्णा
महाविष्णु से मिलने के लिए गए, ब्राह्मणों के नौ, वो ब्राह्मण के 9 पुत्र विड्रॉ कर उससे लेने के लिए, तब भी हम ऊपर ही थे। ऊपर से हमने देखा था कि कैसे वो 9 पुत्रों को लेकर आकर ब्राह्मण को द्वारका में प्लेस किया था। तो हमने ऊपर से नीचे आए, पृथ्वी पे आए और हम द्वारका में एंटर किया था। हमें ऑलरेडी हैबिट है अर्थ को ऊपर से देखने की। वैसे ही अपने परिवार को भी ऊपर से देखो, सीधे अपनी नजर से नहीं देखना, तब जाके परिवार वालों से प्यार से डिटैच हो पाओगे। कृष्णा से प्यार है तो कृष्णा के अंशों से प्यार होगा। कृष्णा के अंश मतलब सारे परिवार वाले, कृष्णा के अंश मतलब सारे स्कूल के, कॉलेज के, पूरे वर्ल्ड के सिटीजन्स जितने भी है, पूरे अर्थ प्लैनेट के जितने भी सिटीजन्स है, लिविंग बींग्स है, उनके साथ प्यार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कृष्णा से प्यार है। कुछ भी कृष्णा से जुड़ा हुआ है वो मुझे प्रिय है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। कृष्णा से जुड़ी हुई हर चीज परफेक्ट होती है। इवन दो कोई गलत कर रहा है तो वो कृष्णा की परमिशन के बिना नहीं कर रहा, कृष्णा सब कुछ करा रहे हैं, सबसे कृष्णा करवा रहे हैं। और ये लोग जो कर रहे हैं ये अपने प्रारब्ध की वजह से गलत काम कर रहे हैं। कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो भी प्रारब्ध से ही कर रहे हैं, कुछ लोग भक्ति कर रहे हैं वो किसी भक्तों की कृपा की वजह से कर रहे हैं। आपको ये ऊपर से विजन आ जाएगी, भागवतम विजन आ जाएगी। Nobody can stop you from becoming an उत्तम अधिकारी भक्त। ये है आपकी जर्नी मध्यम अधिकारी टू उत्तम अधिकारी। जैसे ही आप सबको इक्वल नजर से देखने लग जाओगे, आपके मन से गुस्सा हमेशा के लिए गुड बाय हो जाएगा। किसी के लिए मन में 1% भी गुस्सा नहीं रहेगा। दिस इज द भागवतम विजन यू हैव टू एक्सपर्टाइज इन। एक बार आपके पास भागवतम विजन आ गई तो आपके अंदर पीस आ जाएगा, शांति आ जाएगी, गुस्से से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे, सारे जीवात्माओं को एक नजर से देखने लग जाओगे और फिर दूसरों की भलाई के लिए काम करना शुरू करोगे। बस हो गए महात्मा। इट इज दैट इजी। इतना इजी फॉर्मूला लॉर्ड ऋषभ देव ने बता के गए हैं। सो जैसे जैसे मुक्ति के मार्ग पे चलोगे, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, कृष्णा की हेल्प से नथिंग इज इम्पॉसिबल। कृष्णा बस आपकी लाइफ में एंटर कर जाए, एवरीथिंग बिकम्स पॉसिबल, एवरीथिंग इज वेरी इजी टू अचीव। ओनली थिंग इज हैव फेथ इन कृष्णा। तो अभी कल ऋषभ देव बता रहे थे कि देखो सबसे पहले तो स्टेप्स होते हैं डिटैच होने के। अगर संसार से डिटैच होना है तो उसका स्टेप है, पहला स्टेप है आप सबसे पहले स्पिरिचुअल मास्टर, हाईली क्वालिफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, उसकी शरणागति ले लो। जैसे ही उस पे शरणागति मतलब क्या, उस पे भरोसा करो, हैव फेथ इन हिम एंड कंप्लीटली यू हैव अ कंप्लीट फेथ ऑन हिम। मतलब पूरा भरोसा रखो, आधा अधूरा भरोसा मत रखो। कल हमने बहुत डेप्थ में डिस्कस किया है। आधा अधूरा भरोसा रखने वाले लोग हमेशा आधी बातें सुनते हैं और आधी बातों के खिलाफ कंप्लेन करते हैं। अब ये लोग ना भौतिक जगत के रहेंगे ना आध्यात्मिक जगत के रहेंगे, बीच में ही अटके पड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। आधा अधूरा विश्वास करके लोगों को आज तक किसी भी, आप डॉक्टर के पास चले जाओ, आपको सर्दी हुई है, खांसी हुई है, आप डॉक्टर के पास जाते हो भरोसा करके जाते हो। अगर डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी और वापस आके आप सोचते हो मुझे इस डॉक्टर के मेडिसिन पे भरोसा नहीं है, बस खत्म बात, आपने तो ठीक ही नहीं होना है। फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, दूसरे डॉक्टर के पास जाते वक्त भरोसा है, मेडिसिन लेने के बाद आपको भरोसा नहीं है, वहां पे भी आपकी दवाई ठीक नहीं होनी है, बीमारी ठीक नहीं होनी है। डॉक्टर तो दवाई का काम कर रहा है, लेकिन आप भरोसा नहीं रखोगे तो आप पे दवाई काम नहीं करेगी। वैसे ही गुरु के साथ होता है, आप गुरु पे भरोसा नहीं करोगे तो गुरु आपको चाहकर भी हेल्प नहीं कर सकते। गुरु तो अपने इंस्ट्रक्शन सबको दे देते हैं और कभी कभी इंडिविजुअली भी देते हैं। लेकिन अगर शिष्य का 100% भरोसा नहीं होगा कि गुरु ने अगर ये बोला है तो ये करना ही करना है, देर इज नो सेकेंड ऑप्शन, देर इज नो ऑप्शन बी। गुरु के इंस्ट्रक्शन इज ओनली ऑप्शन ए, देर इज नो प्लान बी इन दैट। अगर गुरु कहते हैं कि शादी में रहो तो शादी में रहो, दैट्स इट, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं। गुरु कहते हैं नहीं अभी ब्रह्मचर्य नहीं लेना, तुम बेटर होगा तुम अपने माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप जैसा कह रहे हैं वैसे शादी करो और अपना जीवन बिताओ। अगर गुरु ने बोला, देयर इज नो क्वेश्चन दैट यू शुड बी आस्किंग हिम बैक और आंसरिंग हिम बैक एंड टेलिंग कि नहीं नहीं गुरुदेव आप समझते नहीं मेरा इंक्लिनेशन। नो, देयर इज नो ऑप्शन बी। इवन दो नहीं बोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता गुरुदेव के सामने, इसलिए कहा गया है पूरा भरोसा रखो। जितने भी आज तक बड़े बड़े शिष्य हुए हैं उन्होंने अपने गुरु के खिलाफ कभी अपना एक कदम भी नहीं उठाया है। प्रभुपाद वाज अ वेरी सक्सेसफुल मैन, फिर भी अपने गुरु के खिलाफ नहीं गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज मोस्ट इंटेलिजेंट इन यूरोप एंड एशिया,
माने गए थे। 2 कॉन्टिनेंट्स में सबसे इंटेलिजेंट डिक्लेयर हुए थे, वो भी अपने गुरु की आज्ञा के खिलाफ नहीं गए। उनके सामने हम किस खेत की मूली है? वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। वो लोग आर्ग्यूमेंट नहीं पुट अप करते, पूरा भरोसा रखते हैं अपने अपने गुरु पे। हम बड़े आए अपने गुरु पे डाउट करने वाले। इसलिए लॉर्ड ऋषभदेव को पता था कलयुग की आत्माएं, आगे आने वाले लोग जो है वो गुरु पे भी लांछन लगाएंगे, कभी गुरु पे भी डाउट करेंगे और गुरु को क्वेश्चन करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शंस को क्वेश्चन करेंगे। सो ऐसी जनता आ रही है, ये उनको पता है। कलयुग में ऐसे बहुत सारे ओवर स्मार्ट लोग भरे पड़े रहते हैं जिनको लगता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। सो ऐसे लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है कि एक्सेप्ट स्पिरिचुअल मास्टर एंड पुट योर कंप्लीट फेथ इन हिम। बहुत जरूरी है पूरा भरोसा रखना। एक बार एक्सेप्ट कर लिया फिर पूरा भरोसा रखो, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। प्रैक्टिस करो भरोसा करना, इतना भी बुरा नहीं होता भरोसा करना किसी को, ठीक है। एंड देन लव टुवर्ड्स द सुप्रीम लॉर्ड विल जनरेट। जैसे आप गुरु पे भरोसा कर लेते हो ना, आप पे हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम जागृत हो जाता है। क्योंकि गुरु सबसे बड़ा ब्लेसिंग, अगर गुरु के पास कुछ है हमारे देने के लिए तो वो कृष्ण प्रेम है। और गुरु सबको देना चाहते हैं, लेकिन शिष्य के पास वो क्वालिफिकेशन होती नहीं है। शिष्य अगर क्वालिफाइड बनना चाहता है तो उसको हर रोज अपनी गुरु की एक आज्ञा का पालन करना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा, डिटरमाइंड रहना होगा। बहुत ही कंसिस्टेंसी से अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा। उसके रिजल्ट में गुरु सबसे महंगा हीरा जो उनकी ऐसे पोटली में है वो निकाल के देते हैं, और वो होता है हरि प्रेम। हरि प्रेम गुरु के हृदय से हमारे हृदय में ट्रांसफर होता है। इसमें और कोई रास्ता बना नहीं है आज तक। देर इज ओनली वन ब्रिज that gives you Hari Prem, and that bridge is from the heart of Guru to the हार्ट ऑफ डिसाइपल, दैट्स ऑल। ऐसे ही हरि प्रेम ट्रांसफर होता है, ऐसे ही हरि प्रेम ट्रांसफर होता है। ब्रेन टू ब्रेन ट्रांसफर नहीं होता, डिसाइपल टू डिसाइपल भी ट्रांसफर नहीं होता। इट ओनली ट्रांसफर्स फ्रॉम गुरु टू शिष्य। इसलिए बीइंग इन गुड बुक्स ऑफ गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट थ्रू एनी पॉलिटिक्स, जस्ट बाय फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस। चाहे सामने करो चाहे पीछे करो, चाहे गुरु को पता चले सामने आप कर रहे हो, बहुत इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो तो भी ठीक है, नहीं करना। बैकग्राउंड में रह के गुरु की आज्ञा का पालन चुपचाप करना है। जैसे थिएटर में कोई लाइट्स का काम करता है, लाइट्स देने वाला इंसान किसी को दिखता नहीं है, लेकिन वो स्टेज पे सारे एक्टर्स को बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर पाता है। सब लोग स्टेज पे एक्टर्स को बहुत अच्छे से देख पाते हैं। वैसा भी शिष्य बनना है, बैकग्राउंड शिष्य बनना है तो भी बन जाओ, लेकिन गुरु की आज्ञा का डेली पालन करो। गुरु की नजर हर शिष्य पे बहुत अच्छे से रहती है, लेकिन 100% भरोसा करना सीखो अपने गुरु पर। एंड देन फिर उनके हृदय से वो क्या देंगे, हमें सबसे बड़ा प्रेम देंगे, और वो है हरि प्रेम देंगे। ये लॉर्ड ऋषभ देव कृष्णा खुद कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे प्रेम करो, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा शिष्य जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरा शिष्य तुम्हें वो प्रेम ट्रांसफर करे। मेरा शिष्य तुम्हें बताए कि प्रेम, मुझसे प्रेम करने से फील कैसे होता है, तुम कैसे भौतिक जगत से अपने आप डिटैच हो जाते हो, और तुम बिल्कुल भी एनिमी लेस हो जाते हो। बिल्कुल आपके खिलाफ कोई लोग खड़े नहीं होते, ना कोई आपको हेट करते हैं ना आप किसी को हेट करते हो। आप अजात शत्रु बन जाते हो। दैट इज द बिगेस्ट साइन ऑफ बिकमिंग महात्मा। महात्मा बनने का यही है कि आपके हृदय में किसी के लिए गुस्सा नहीं, ना किसी और के हृदय में आपके लिए गुस्सा ठहरता है। एंड फिर उसके बाद गुरु पे पूरा भरोसा करने के बाद आपका सेंस ग्रेटिफिकेशन अवॉइड हो जाएगा, और आप खुशी और दुख दोनों टॉलरेट कर पाओगे। खुशियां भी मैंने आपको पहले बोला है, खुशी इसलिए टॉलरेट करनी पड़ती है क्योंकि आज बहुत खुशी हुई तो 10 साल बाद जब दुख आएंगे तो खुशी के पल याद करके लोग रोते हैं कि बहुत अच्छा टाइम था जब एक ऐसा इंसान था जो फैक्ट्री में काम करता था, और वो फैक्ट्री कोलैप्स हो गई। कुछ तो कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आ गई, अर्थक्वेक के वक्त बिल्डिंग थोड़ी सी वीक थी और वो कोलैप्स हो गई। तो वो इंसान फैक्ट्री के वो जो ऊपर का जो स्लैब था वो उसके पाँव पे गिर गया। पाँव पे गिर गया तो उसका बिलो उसका वेस्ट ना, उसको पाँव में कुछ जान फील नहीं हो रही थी, लेकिन वो बहुत मलबे के नीचे धंसा हुआ था। अब रेस्क्यू टीम आने में टाइम था, तो रेस्क्यू टीम आने में टाइम था तो वो ऊपर ऐसे देखता तो उसको ऐसे एक ऐसे गैप थी, उस गैप से ऐसे स्काई दिखता था। तो उसको स्काई में रात को दिखते थे कई सारे तारे दिखते थे, और वो 3 दिन उस वहां पे मलबे में फंसा रहा जब तक रेस्क्यू टीम ऊपर का बिल्डिंग का सारा मलबा नहीं निकालती तब तक।
वो 3 दिन तक सिर्फ इतना ही सोचता रहा कि मेरी पैरों में जान नहीं है, कितना अच्छा मैं यहाँ पे बच्चों के साथ फेरी राइड्स करता था। मैं उनको ऐसे, हम लोग उस पे बैठते थे बच्चों के साथ, वैसे गोल गोल घूमता है उस पे बैठता था, बच्चों के साथ दौड़ता था, खेलता था। अब पता नहीं वापस जाके मुझे व्हील चेयर पे बैठना पड़ेगा, मैं अभी कभी दौड़ पाऊंगा, मेरी वाइफ को सारे पैसे कमाने पड़ेंगे, मुझे घर पे बैठ के उसकी कमाई का खाना होगा। तो उसको सारा वही याद आ रहा था जो उसने पाव से किया था काम पूरी जिंदगी। सो व्हेन यू आर हैप्पी अबाउट समथिंग एक्सट्रीमली, तो दुख के जब दुख का क्षण है तो सबसे ज्यादा खुशी वाली चीजें ही याद आती, और वो याद करके इंसान रोता है। तो भगवत गीता टेक्निकली बड़ी करेक्ट है, भागवतम भी टेक्निकली बड़ा करेक्ट है। कहते हैं कि बहुत ज्यादा किसी चीज की खुशी मत मनाओ, और बहुत ज्यादा दुख में भी बहुत ज्यादा डूब मत जाना, न्यूट्रल रहने की कोशिश करना। खुशी भी हो जाए तो घूट घूट खुशी पीना, आपके पास सहनशीलता आनी चाहिए खुशी की, कि खुशी हो रही है ना तो मैं घूट घूट खुशी पीऊंगा। और अगर दुख भी आ रहे हैं तो फिर मुझे दुख में ज्यादा दुख फील नहीं होगा। अगर खुशी में बहुत खुशियां एंजॉय की तो दुख में एक्सट्रीम दुख फील होता है। इसलिए ट्राई टू बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल। ठीक है। तो ऋषभ देव भी यही बोल रहे हैं कि गुरु की शरणागति लेने से क्या होता है, प्लेजर और पेन दोनों सहना सीख जाते हो। पेन में पैनिक नहीं कर जाते, गुस्सा नहीं करते आप। फिर उसके बाद टैंट्रम्स नहीं थ्रो करते आप, छोटे छोटे बच्चे हो, सो टैंट्रम्स नहीं थ्रो करते, बहुत ज्यादा रोते नहीं हो, उदास होकर बैठते नहीं हो, लंबा लंबा टाइम तक सोते नहीं हो। कुछ बच्चों को आदत होती है कि उदास हो जाते हैं तो दोपहर को भी सोएंगे, शाम को भी सोएंगे, खाना खाएंगे, वापस सो जाएंगे। उदासी में कुछ बच्चे सोने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा सो जाते हैं। इसको भी दुख समझना है कि ज्यादा, अगर कुछ ज्यादा ही हद से ज्यादा नींद आ रही है 8 घंटे से ऊपर, तो वैसे शरीर को सोने की जरूरत नहीं होती। एक बार आप क्रॉस कर जाते हो 13-14 एज, 14 एंड अबव, आपको 8 घंटे से ऊपर नींद की जरूरत नहीं होती। उसके नीचे हो तो ठीक है, 9-10 घंटे पकड़ के चलो, लेकिन 14 एंड अबव पे आपको इतनी नींद की जरूरत नहीं। लेकिन आप अगर 8-9 घंटे से भी ज्यादा सो रहे हो तो समझ लेना कोई दुख आपको खा रहा है अंदर से, और आप उस दुख को झेल नहीं पा रहे हो। तब याद करना लॉर्ड ऋषभ देव को। लॉर्ड ऋषभ देव ने बोला है दुखों में डूब नहीं जाना है, और कुछ भी करके दुखों में डूब नहीं जाना है। उसकी जगह पे क्या करना है, इंद्रियों को वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, उसकी जगह पे क्या करना है, इंद्रियों को कृष्णा की सेवा में लगाना है। जब भी बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा है कि दुख आ रहे, ऐसे नींद आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, पता नहीं चल रहा क्यों नींद आ रही है, सो जस्ट गेट डाउन ऑन योर नीज, नील डाउन इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, हाथ जोड़ो, बोलो कृष्णा मुझे माला पकड़नी है, मदद करो, मुझे माला पकड़ने की इच्छा जागृत करो, प्लीज माला पकड़ने की इच्छा जागृत करो, मुझे जाप करने की इच्छा जागृत करो। इतनी ही प्रे करो, कुछ मत प्रे करो। और जब बहुत ऐसे हो रहा है कि कुछ भी नहीं करने का हो रहा है, तो इतना ही प्रे करना, कृष्णा मुझे जाप करना है, माला पकड़ने की शक्ति दो, माला पकड़ने की इच्छा जनरेट करो मेरे अंदर। प्रे करने से ही हाथ में माला आएगी, ऐसे तो नहीं आती माला। ठीक है। सो लॉर्ड ऋषभ देव ने कहा कि उसके बाद मटेरियल वर्ल्ड को एक्सेप्ट दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड इज मिजरेबल। उसके बाद आपके अंदर एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि ये मटेरियल वर्ल्ड इसेंशियली मिजरेबल है। नॉर्मली एक्सेप्टेंस नहीं होता। लोगों के एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि हमेशा ही हैप्पीनेस होनी चाहिए। खैर, हमेशा ही हैप्पीनेस होनी चाहिए ये तो संतों को भी चाहिए था, इसीलिए वो हमेशा राधा राधा करते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं। ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसको हमेशा हैप्पीनेस नहीं चाहिए। लेकिन भौतिक जगत वाले राधा राधा और कृष्ण कृष्ण करना भी तो नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू डू व्हाट विल मेक देम जेन्युइनली हैप्पी, बट एट द सेम टाइम दे आर एक्सपेक्टिंग आई वांट टू बी हैप्पी। इट इज लाइक सेइंग कि मुझे तो अमेरिका जाना है, लेकिन मुझे वीजा के लिए काम नहीं करना, वीजा का इंटरव्यू नहीं देना है। कैसे जाओगे अमेरिका अगर वीजा का इंटरव्यू नहीं दोगे? हाँ जी। मुझे क्लास में टॉप करना है तो मुझे पढ़ाई नहीं करना। हाँ, मुझे क्लास में टॉप करना है लेकिन मुझे पढ़ाई ही नहीं करनी है। वैसे वाला एग्जाम्पल हो गया। जो लोग कहते हैं कि मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, लेकिन खुशी प्राप्त करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। संत लोग तो दिन रात हरि नाम लेकर खुश है, उनके मन में कोई आध्यात्मिक क्लेश नहीं है उनको, ना बाहर से कोई आ रहा है उनको तकलीफ देने के लिए। आदि भौतिक क्लेश से भी बच रहे हैं। देखो इतना बड़ा अर्थक्वेक आया था गुजरात में,
फिर भी जिस धर्मशाला में महाराज ने शरण ली थी वो तो बहुत पुरानी धर्मशाला थी, ऑलमोस्ट 120 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग थी। वो बिल्डिंग नहीं गिरी, बाकी पूरा गुजरात गिर गया। इतना ज्यादा कैसे? कृष्णा की शरण ली ना। हरि नाम जब लेते हैं हम, तो ऊपर हमेशा सुदर्शन चक्र घूमता रहता है। जैसे ही हम हरि नाम लेते हैं, हमारे सर के ऊपर सुदर्शन चक्र घूमता है। जब हम हरि कीर्तन कीर्तन कर रहे होते हैं, सबके सर के ऊपर सुदर्शन चक्र घूम रहा होता है। वो आपको कंटिन्यूअस प्रोटेक्शन दे रहा होता है, कंटिन्यूअस प्रोटेक्शन दे रहा होता है। इसलिए कहा गया है कि लॉर्ड ऋषभ देव कहते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड ओरिजिनली मिजरेबल है, इसको एक्सेप्ट करो और अपना फॉर्मूला ही बना दो। जब भी दुख हो जाएगा ना कुछ कृष्णा को रिलेटेड करेंगे। जब भी दुख आ जाएगा, कुछ ना कुछ कृष्णा को रिलेटेड करेंगे, रीडिंग करेंगे, कीर्तन करेंगे, डांस करेंगे, मंदिर जाएंगे, ढेर सारा डांस करेंगे, वापस आएंगे, वापस रोना आ रहा है तो भगवत गीता खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, भागवतम खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा? आपका ब्रेन जो है वो दुख से उसका ये हो जाता है, बाहर आ जाता है। वो दुखों में डूबने वाला जो पैटर्न है वो पूरी तरह किल हो जाता है, खत्म ही हो जाता है। तो अपना पैटर्न खुद बनाओ अपने ब्रेन में, आपके हाथ में पावर है, कोई बाहर से नहीं आने वाला। जब भी आपको पता है आप लोगों को दुख कब होते हैं, जब भी ऐसे, तो अपॉर्चुनिटी समझना कि अरे मुझे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, चलो चलो भगवत गीता खोल के बैठ जाते हैं। मैंने सुना है भगवत गीता खोलने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, भगवत गीता खोलते हैं। चलो भागवतम खोलते हैं, मैंने सुना है कृष्णा के बारे में रीड करने से बहुत आनंद आता है। तो चलो, मुझे आनंद की जरूरत है, मुझे दुखी फील हो रहा है ना, मुझे आनंद चाहिए, इसलिए मैं भागवतम पढ़ूंगा। ऐसे करके अपने आप को हैप्पी करने का संतों का मार्ग ढूंढो। भौतिकवादी तो कहते ही है मुझे हैप्पी होना है, लेकिन वो राम नाम, राधा नाम, हरि नाम लेते नहीं है। उनकी तरह नहीं बनना है। तो एक्सेप्टेंस लाओ पहले कि भौतिक जगत में दुख भरे पड़े हैं। और देखो, आप कितने भी दुख डिलीट करो, लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनल दुख आना है ना, शरीर के बुढ़ापे में जो शरीर ने दर्द देना है, और मृत्यु के वक्त जो पेन होना है, वो तो आकर ही रहेगा। तो उसकी एक्सेप्टेंस शुरुआत से ही रखो। एक्सेप्टेंस रखो, भौतिक जगत में दुख है तो है। अगर एक्सेप्टेंस रखोगे तो तब तक स्टैमिना बढ़ जाएगा। ये जितने भी हमारे लाइफ में दुख आते हैं ना, वो आपको मृत्यु के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। महाराज कहते थे कि दुखों से क्यों भागना? आप क्यों भागना चाहते हो दुखों से? आप दुखों से मत भागो, दुखों का सामना करो। महाराज कहते थे जब दुखों का सामना करोगे, कृष्ण को याद करके दुखों का सामना करोगे, तब जाके तो शरीर के जब दुख आएंगे, क्योंकि महाराज वॉज 91 ऑलमोस्ट। तो 81 टू 91 मुझे याद है, 10 साल तक महाराज ने सिर्फ शरीर के दुखों पे ही बात की थी कि जब शरीर तकलीफ देने लगेगा, कहाँ से आएगा स्टैमिना, सहनशीलता का? अगर शुरुआत से ही आपने हर दुख के खिलाफ लड़ाई करना शुरू कर दी, मुझे ये दुख चाहिए ही नहीं, मुझे ये दुख चाहिए ही नहीं, मेरे क्यों आ रहा है, ये दुख क्यों आ रहा है? अगर आपने भौतिक जगत को सीखा ही नहीं एक्सेप्ट करना, तो आप बुढ़ापा भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। बुढ़ापे में इतना शरीर में दर्द होता है, दिन रात दर्द होता है। एक टाइम आता है जहाँ पे आत्मा सच्ची शरीर का दर्द हैंडल ही नहीं कर पाती, और आत्मा भाग जाती है शरीर से, लिटरली भाग जाती है, क्योंकि वो कोई भी पेन हैंडल नहीं कर पाती। हर एक पुर्जा दर्द करता है, जितनी हड्डियां हैं हड्डियों का हर जॉइंट दर्द करता है, हर मसल पेन करता है। सांस लेते वक्त लंग्स भी दर्द करते हैं। एक सांस नहीं होती जो गले में दर्द नहीं कराती या छाती में दर्द नहीं कराती। एक पानी का निवाला नहीं होता जो पेट में ठंडक पहुंचाकर ऐसे दर्द नहीं कराता। पेट में बाद में पानी के निवाले भी दर्द करने लग जाते हैं, इतनी पेट की पाचन क्रिया खत्म हो जाती है। सो बुढ़ापा दिखता आसान है, होता नहीं है। सो वो वाली सहनशीलता अगर लानी है, तो दुखों का सामना करो, दुखों से भागो मत। एक्सेप्टेंस लाओ कि हाँ भौतिक जगत है, दुख तो आएंगे। भागवतम फॉर्मूला इज टू थिंक अबाउट कृष्णा, रिमेम्बर अबाउट कृष्णा, सर्व कृष्णा। सो भागवतम फॉर्मूला क्या कहता है? ये करो, थिंक अबाउट कृष्णा इजीली हो जाता है भगवत गीता भागवतम के थ्रू, इजीली हो जाता है जाप करते वक्त, कीर्तन करते वक्त। तो थिंक अबाउट कृष्णा मेरे लिए सबसे आसान मुझे भागवतम लगता है, क्योंकि भागवतम में एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कृष्णा। तो वो कब आपके दुख से आपको ऊपर उठा लेता है, खुद ही नहीं पता चलता, और बाद में आपको खुद पता चलता है कि इंटेंसिटी बड़ी कम हुई है। मैंने खुद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको प्रैक्टिस किया है।
अब करीब करीब 20 साल हो गए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। 20 साल से मेरे को इतना एक्सपीरियंस आ गया है कि जितना एक्सट्रीम लेवल का दुख होता है उतना ही एक्सट्रीम लेवल पे रिलीफ भी आ जाता है भागवतम पढ़ के। आपको 2 मिनट टाइम ही नहीं लगता। इंटेंसिटी अगर 100 थी तो उसकी इंटेंसिटी ही टू पे पहुंच जाती है, 3 पे पहुंच जाती है, इतने न्यूट्रल हो जाते हो आप। खुशी की भी इंटेंसिटी 100 है तो भी भागवतम की शरणागति लेना, ताकि उसकी इंटेंसिटी थोड़ी न्यूट्रल हो जाए। तो इस तरीके से सहना सीखो। तो लॉर्ड ऋषभदेव कहते हैं गुरु की शरणागति लेने से आपको क्या आ जाता है, एक्सेप्टेंस आ जाता है, और आप दुख और सुख दोनों सह पाते हो। ऑलराइट, हर गुरु के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। आपके गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो आपको हेल्प करेंगे सुख और दुख में न्यूट्रल रहने के लिए। वो आपको हेल्प करेंगे इस भौतिक जगत को एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ यहाँ पे दुख तो आने ही आने। नो नीड टू फाइट अगेंस्ट दुख। प्रारब्ध को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। प्रारब्ध के साथ आप लड़ाई करके कभी नहीं जीत सकते। आप बताओ, आपने गाड़ी कभी ऐसे पीछे देख के चलाई है? आप किसी को भी देखा है जो गाड़ी चलाता है पीछे देख के चलाता है और आगे जाके उसका एक्सीडेंट नहीं होगा? अगर आपने प्रारब्ध को देखते देखते ओ प्रारब्ध दुख क्यों दे रहा है, प्रारब्ध दुख क्यों दे रहा है, मेरी तो गलती भी नहीं थी, मुझे क्यों दुख आया, मेरी तो गलती भी नहीं थी, उसकी गलती थी, टीचर की गलती है, प्रिंसिपल की गलती है, दोस्त की गलती है, मम्मा की गलती है, पापा की गलती है, सबकी गलती है। प्रारब्ध मुझे इनके थ्रू दुख क्यों दे रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ऐसे करके पीछे गाड़ी देखते देखते, पीछे देखते देखते गाड़ी चलाओगे, नया दुख खुद ही क्रिएट कर लोगे। कहीं पे गाड़ी डैश हो जाएगी, फिर इधर ब्लीडिंग उधर ब्लीडिंग, यहाँ लगी है वहां लगी है, जबड़ा निकला है, कितना कुछ बीमारियां हो जाती है। सो पीछे देख के गाड़ी चलानी नहीं है। प्रारब्ध अपना काम करता रहेगा। प्रारब्ध भी, प्रारब्ध ये वर्ड है, इसका मतलब ये कोई वर्ब नहीं है, ये प्रॉपर नाउन है। संस्कृत में एक भी शब्द जो है वैकुंठ में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, एक भी शब्द इनएनिमेटेड नहीं है। मतलब सब कुछ एनिमेटेड है। हर शब्द को एक फॉर्म है। कृष्णा को आकार है, तो कृष्णा के मुख से निकले हुए हर शब्द को आकार है। प्रारब्ध इज अ संस्कृत वर्ड। संस्कृत इज अ स्पिरिचुअल लैंग्वेज। क्यों स्पिरिचुअल लैंग्वेज? संस्कृत के हर वर्ड को आकार है। हमें दिखता है नोटबुक में लिखा हुआ, बुक में लिखा हुआ, क्योंकि हमारी विजन उस तरीके से है। लेकिन वैकुंठ जाओ तो प्रारब्ध नाम का एक इंसान खड़ा मिलेगा जो हर चीज पीछे से ऐसे जैसे पासिंग द पार्सल करते हैं ना, अच्छा इस जन्म से निकालो इसमें डालो, इस जन्म से निकालो इसमें डालो, प्रेजेंट में डालो, पिछले जन्म से निकालो प्रेजेंट में डालो। वो कंटिन्यूअस ऐसे वाला ऐसा काम करता रहता है, इधर से निकालो डालो, इधर से निकालो डालो। तो ये प्रारब्ध का काम। अब वो कर रहा है अपना जॉब, वो तो बेस्ट, ही इज डूइंग हिज सर्विस टू कृष्णा टू दी बेस्ट एबिलिटी। वो इतना बेस्ट एम्प्लॉय है कृष्णा का कि वो सोचता भी नहीं है कि किसको दुख हो रहा है किसको सुख हो रहा है। वो बस वहां से पार्सल निकल रहा है, यहाँ आ रहा है कोई रिच बन रहा है, निकल रहा है यहाँ आ रहा है कोई सुंदर बन रहा है, निकल रहा है यहाँ पे भेज रहा है कोई फेमस बन रहा है, यहाँ से निकल रहा है कोई पढ़ा लिखा बन रहा है, यहाँ से निकल रहा है कोई अपाहिज बन रहा है, यहाँ से प्रारब्ध निकाल रहा है, उस पे सारा रूमर निकल रहा है, कोई ब्लेम कर रहा है। ऐसे करके वो तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर रहा है इधर से उधर इधर से उधर। प्रारब्ध अपना काम बेस्ट कर रहा है, आप क्यों उसको देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? हमें अपना काम करना है, माला पकड़ के जाप करना है, भागवतम पकड़ के बोलना है, रीड करना है, जाप करो, भागवतम पढ़ो, कीर्तन में डांस करो, हारमोनियम सीखो, मृदंग सीखो, फ्लूट सीखो, गाओ। कृष्णा कुछ नहीं आता तो करताल ले लो कृष्णा के सामने, कीर्तन करो, कोई बात नहीं। कृष्णा को जैसे मर्जी हैप्पी करना है वैसे करो, करो। सो दैट इज हाउ यू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। आपको एक्सेप्टेंस आना चाहिए। आधे लोग तो एक्सेप्टेंस आने में ही इनको आधी से ज्यादा जिंदगी चली जाती है। 40 से 50 साल लग जाते हैं एक्सेप्टेंस आने में कि इट इज ओके फॉर माइजरीज टू कम। बचपन से एक्सेप्टेंस ही नहीं होता। जो सबसे ज्यादा रिबेलियन होते हैं, लड़ाकू लोग होते हैं, उनके अंदर रिबेलियन बहुत ज्यादा होता है। इसका फर्क ही इतना है कि उनको दुख से ही प्रॉब्लम, उनको है कि दुख आना ही नहीं चाहिए। उन्होंने मन बना लिया कि दुख नहीं आने चाहिए, ना मेरी जिंदगी में आने चाहिए ना किसी और के दुख में। अच्छा, जिसके जिंदगी में दुख आ गए वो बड़ा हो जाता है, उसका बच्चा पैदा होता है। अगर बच्चे के जिंदगी में दुख आ जाए तो भी उसको इक्वल लेवल का गुस्सा आता है।
अगर स्कूल में उस बच्चे को किसी ने मारा तो उसको जाकर ये मार के आएगा, उसके साथ झगड़ा करके आएगा, प्रिंसिपल की खटिया खड़ा कर देगा, टीचर को डांट के आएगा, क्यों मुझे दुखाए, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे को दुखाए। वाह रे वाह, आपने तो अपना प्रारब्ध भी एक्सेप्ट नहीं किया, बच्चे को भी नहीं सिखाया प्रारब्ध एक्सेप्ट करना। द बेस्ट वे इज नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। काउंटर एक्ट ही नहीं करोगे तो वो बेस्ट काउंटर एक्शन होगी, फिर आप कर्मों को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो। आप किसी चीज को रिस्पॉन्ड करने जाते हो तो आप एक नई चीज खड़ी कर देते हो। हर चीज के साथ लड़ाई करोगे तो एक नई चीज खड़ी होगी, वो आपका नेक्स्ट जन्म डिसाइड करेगी। तो हर झगड़ा जो होता है वो नेक्स्ट जन्म डिसाइड होता है हमारा। हर झगड़े में जितना झगड़ा करते हो ना, उस झगड़े का पाप एक्यूमुलेट होता है, और फिर प्रारब्ध ने आपके अगले जन्म में वो आपको पैकेज ट्रांसफर करना है। वो पैकेज आपके हाथ में थमा देना है कि ये लो पिछले जन्म का झगड़ा है, ये लो इसको सुलझाओ, ये लो पिछले जन्म का झगड़ा है इसको सुलझाओ, जिंदगी में तकलीफ देने के लिए ये आत्मा आएगी, तकलीफ देने के लिए ये डॉग आएगा काट के चला जाएगा। anything can happen. So do not multiply your karmas unnecessary। ये इसमें नहीं। एक्सेप्टेंस लाओ। एक्सेप्टेंस लाने का मतलब है कि भौतिक जगत को ऊपर से देखो। जैसे हमने वराह अवतार की लीला करी थी, तब प्लैनेट को ऊपर से देखा था हमने। फिर हमने हिरण्यकश्यप की लीला देखी थी, उसमें भी हमने ऊपर से देखा था। फिर अर्जुन और कृष्णा की कहानी देखी थी ब्राह्मण पुत्र लाने की, तब भी हमने ऊपर से देखा था। वैसे वाली भागवतम विजन लाओ। भागवतम विजन लाने की अगर नहीं लाई तो दुखों के अंदर घुसते जाओगे, अंदर नहीं रहना, ऊपर रहना, ऊपर रहना। ठीक है। तो एनालाइज योर एग्जिस्टेंस एंड इंक्वायर अबाउट एब्सोल्यूट ट्रुथ। अब गुरु पे भरोसा कर लिया, अब अपनी लाइफ को एनालाइज करो कि मेरी लाइफ में मैं कहाँ कम पढ़ रहा हूँ, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, अपनी लाइफ को एनालाइज करो। अपने अगर आपको पॉइंट ए पता होगा तो आपको पता चलेगा मैंने वैकुंठ कैसे जाना है। आपको पॉइंट ए ही नहीं पता कि मैं हूँ कहाँ, तो आपको वैकुंठ जाना कैसे पता चलेगा। अपने आप को एनालाइज करो, मेरे अंदर है क्या, क्रोध है क्या, काम है क्या, सारा ये क्रोध है, मोह है क्या, मद है क्या, मत्सर है क्या, ये सारी चीजें, कितनी चीजों को टिक लग रहा है। अच्छा इस हफ्ते में कौन सी चीज कम करने की कोशिश करूंगा, डिसाइड करो और कम करने की एनालाइज करो। एनालाइज करो फिर गुरु से पूछो कि मेरे अंदर क्रोध है, इसके लिए मैं क्या करूं। मेरे अंदर थोड़े से काम है, उसके लिए मैं क्या करूं। मेरे अंदर थोड़ा मद है, उसके लिए मैं क्या करूं। थोड़ा मात्सर्य भी है, उसके लिए मैं क्या करूं। इंक्वायर नाइस क्वेश्चंस। मैं तो एग्जाम्पल क्वेश्चंस दे रही हूँ, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन बट लेट द क्वेश्चन कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इंक्वायरी रादर देन वैलिडेशन। ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछना है कि गुरु के इंटेलिजेंस को टेस्ट करने वाला क्वेश्चन नहीं पूछना है। अननेसेसरी डोंट गो इनटू डिटेल्स कि अच्छा बताओ कौरव कितने साल जिए थे, गुरुदेव आप बताओ कृष्ण की उम्र क्या थी। ऐसे वाले टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछने, थोड़े हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछने हैं जहाँ पे आपको वैकुंठ जाने में मदद होगी। क्या मिलना है आपको, कौरवों का कितने साल जिए उसका नंबर मिला तो क्या वैकुंठ जाने में आसान। ब्रह्मा जी कितने साल जिए, उसका अगर आपको मैथमेटिकल नंबर मिल गया, वैकुंठ जाने में आसानी होगी। तो कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसे नहीं, गुरु से अगर जब परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्नेन सेवया में अर्जुन ने भी कभी कृष्णा को पूछा नहीं कि कृष्णा आप कह रहे हो तो आप और मैं नर नारायण है, बताओ तो सही कितने साल पहले हम आए थे इकट्ठे। पूछा ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन, कहीं भी भगवत गीता में ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अर्जुन ने भरोसा किया कृष्ण पे। सो भरोसा करो गुरु पे एंड देन यू आस्क समथिंग दैट विल हेल्प यू टू गो बैक टू कृष्ण। अपने बारे में डील विथ योरसेल्फ रादर देन डीलिंग विद अदर स्टफ। पहले तो अपने बारे में, मेरे अंदर ये है मैं क्या करूं। अब आप जो बोलोगे मैं करूंगा। अगर गुरु ने इतना भी बोला ना तेरे अंदर गुस्सा है, एक काम कर, हर रोज आजा प्रसादम हॉल में, दोपहर की सेवा सबको तू प्रसादम परोसेगा। अगर वैसा भी इंस्ट्रक्शन दिया तो वो करके भी आपका गुस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाना है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन गुरु से आ रही है। नो मैटर हाउ क्लीशे दैट इंस्ट्रक्शन लुक्स लाइक। ऐसे लगेगा प्रसादम देने से गुस्सा कैसे जाएगा, प्रसादम देने से गुस्सा कैसे जाएगा, ऐसे आप क्वेश्चन करोगे। बट गुरु इज गुरु, ही नोज द बेस्ट। तो आपको उनकी इंस्ट्रक्शन कभी कभी ऐसे आउट ऑफ नोवेयर लग सकती है कि मैंने तो बोला था मुझे गुस्सा आता है अपने मम्मी पापा पे, अपनी पत्नी पे, बच्चों पे, और गुरु बोल रहे हैं हर रोज आके प्रसादम बांटो यहाँ पर, ये कैसी सेवा है, इससे कैसे। डोंट काउंटर
आस्क योर गुरु, ऐसे डाउट नहीं करना, पूरा भरोसा रखो। तब तक वो सेवा करते रहो जब तक पूरा गुस्सा नहीं चला जाता, चाहे वो 7 साल लग जाए, चाहे वो 10 साल लग जाए। भरोसा रखो गुरु के इंस्ट्रक्शन पे, एक दिन आपको उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। यही शिष्य की टेस्ट है। जैसे ही गुरु आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देते, अगर पूछने जा रहे हो ना सवाल, तो अंदर रेडीनेस भी रखना कि मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूँ उसके बदले में गुरु ने मुझे कोई इंस्ट्रक्शन दी, तो क्या मेरे अंदर विलिंगनेस है फॉलो करने की। अगर है तो जाके सवाल पूछो, अगर अभी तक रेडी नहीं है विलिंगनेस, तो ऐसे सवाल पूछने के लिए जाओ ही मत, अपने ऊपर काम करते रहो, भागवतम पढ़ते रहो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, जब तक शुद्धिकरण नहीं होता पढ़ते रहो, कंटिन्यूअस पढ़ते रहो। एंड देन द डे यू फील कि महाराज मुझे हरि नाम में आसक्ति चाहिए, मैं क्या करूं। और अगर उन्होंने बोला कि एक काम कर, रथ यात्रा आ रही है, तू रथ बिल्ड करने लग जा, एंड ही विल बी लाइक मैंने आज तक लकड़ी को हाथ में नहीं पकड़ा, मैंने हथौड़े को हाथ नहीं पकड़ा, मैंने कभी कील नहीं ठोका, बट महाराज कह रहे जाप में इंटरेस्ट आ जाएगा तुम्हें बहुत ज्यादा, रथ रथ बना तो करो, गेट ऑन योर नीज, डू ऑल दैट ठोका ठोकी एंड क्रिएट दैट रथ, हो जाएगा। भरोसा रखो उनके इंस्ट्रक्शंस। इट माइट लुक लाइक यू वांट दिस एंड ही इज गिविंग यू दिस, बट इट विल हेल्प यू, सो नेवर डाउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु। ऑलराइट, तो यही कह रहे हैं लॉर्ड ऋषभ देव कि मटेरियल वर्ल्ड को एक्सेप्ट करो और हैव कंप्लीट फेथ, एनालाइज योर एग्जिस्टेंस, अपने एग्जिस्टेंस को एनालाइज करो और एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में इंक्वायर करो, कृष्ण के बारे में परिप्रश्न न सेवया करो, अंडरगो फिनांसेस एंड ऑस्टेरिटीज फॉर। मैंने जैसे बताया था, एक गुरु, एक भक्त है, ही इज अ वेरी नाइस डिवोटी बाय द वे, और उन्होंने महाराज को पूछा था कि उनकी देखो परिप्रश्न सेवया कैसी है, उन्होंने यही लाइन तब चल रही थी लेक्चर में, और महाराज ने कहा था अपने आप को एनालाइज करो और गुरु को क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो उन्होंने बोला महाराज मेरे अंदर कोई एनवियसनेस है नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे कृष्णा से एनवियसनेस है। तो महाराज ने कहा रियली, कहते हाँ रियली, मुझे तो ना कृष्णा की गोपियां चाहिए, ना मुझे कृष्ण की से राधा रानी चाहिए, ना मुझे उनकी द्वारका चाहिए, ना मुझे उनकी 16,001 पत्नियां चाहिए, मुझे कृष्णा से उनका कुछ भी नहीं चाहिए। कृष्णा को अपना कौस्तुभ मणि रखने दो, कृष्णा को सब रखने दो, कृष्णा को नारायण भगवान के पास लक्ष्मी है वो भी रखने दो, मुझे इन सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मुझे किसी भी कृष्णा की किसी भी चीज से ईर्ष्या नहीं होती, मुझे कृष्णा इतने अच्छे लगते हैं। तो महाराज ने कहा तो तुम भगवत गीता के सारे श्लोक फॉलो क्यों नहीं करते। कहते ही वाज लाइक महाराज, कहते हाँ, जब तुम्हें कृष्णा से ईर्ष्या होगी तभी तुम भगवत गीता का एक श्लोक फॉलो करोगे और दूसरे श्लोक को डिनाई करोगे। फिर महाराज ने लाइन लगाई श्लोकों की, ये फॉलो किया, ये फॉलो किया, यहाँ पे कृष्ण की बात तो नहीं मानते तुम, ये ईर्ष्या का साइन है। जब आप अपने पिताजी से ईर्ष्या करते हो तो पिताजी की बात नहीं मानते, माता की ईर्ष्या करते हो तो माता की नहीं, गुरु से ईर्ष्या करते हो तो गुरु की नहीं, कृष्णा से ईर्ष्या करते हो तो भगवत गीता के श्लोक याद नहीं होते, कंठस्थ नहीं होते, तो भगवत गीता नहीं होती। देन ही विल, बट क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है, आपे को अपने आप को एनालाइज किया, कृष्णा से कनेक्ट किया और क्वेश्चन पूछा। इट वॉज द सिंपल क्वेश्चन, दैट इज द बेस्ट क्वेश्चन somebody कैन आंसर। उसमें आप खुद भी आते हो, दुर्योधन कितने साल जिया, ब्रह्मा जी कितने साल जिए, और उसमें मैं कहा आती हूँ, कहा मेरा एनालिसिस कहाँ है, और डू आई हैव टू डू उनके करोड़ों सालों के एज से। सो ये वाले थोड़े क्वेश्चन से आपने सीखना है कि क्वेश्चन पूछना कैसे, आप अपने आप को एनालाइज करना है, कृष्णा से कनेक्ट करना है, और फिर क्वेश्चन, इसको कहते हैं परिप्रश्न में सेवया, प्रश्न पूछ के गुरु की सेवा करनी चाहिए। प्रश्न पूछ के गुरु की सेवा करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा लाभ होता है। आई रिमेम्बर मैं एक बार यूएस में किसी को लेक्चर दे रही थी, एंड दैट टाइम उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमारे ब्रह्मा जी इतने साल जीते हैं तो 1000 ब्रह्मा जी कितने साल जीते हैं। तो मैंने कहा खोलो कैलकुलेटर, मल्टीप्लाई करो 1000 से, मिला आंसर। हाँ, इसको क्या, नेम द नंबर इन वर्ड्स, तो उसको जिलियन के आगे, ट्रिलियन के आगे नंबर, उसको नाम ही नहीं था कुछ, इट केम इन लाइट ईयर्स। सो अच्छा, अब क्या हुआ, अब इससे पता करके वैकुंठ के रास्ते खुल गए। So that is how it is. It doesn't help when you ask such questions. You better believe in Bhagavatam as it is. Believe in your Guru as it is. इसलिए भगवत गीता as it is बोली गई है।
बिलीव इन प्रभुपाद एज इट इज, जो बोला है एज इट इज फॉलो करो। सो लॉर्ड ऋषभ देव कहते हैं इस तरीके से तपस्या करो, प्रश्न पूछकर तपस्या होती है, क्योंकि हर प्रश्न गुरु का एक उत्तर आता है, और फिर गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं ना, दैट इज फॉलोड बाय लंबी तपस्या। आपको तो फॉलो करना है, अब आप लुक बैक नहीं कर सकते। आपका वो रास्ता बंद हो गया ना, अब वापस जाके आप सेम क्वेश्चन रिपीट करके नहीं पूछ सकते। नाउ यू कैन नॉट गो बैक एंड आस्क महाराज गुस्सा तो कम नहीं हुआ। महाराज बोलेंगे तूने किया क्या जो बताया था? हाँ एक बार किया, प्रसादम बांटा। एक बार नहीं करना था गधे, हर रोज करना था। अच्छा ठीक है, हर रोज करना था, ओके एक साल बाद। महाराज गुस्सा इतना कम तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बीच बीच में हो जाता है, इतना कम नहीं हुआ। किया क्या? करता रहे, करता रहे। अच्छा फिर 10 साल बाद, मुझे बहुत फर्क पड़ गया है, हाँ ठीक है चलो अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, बट बी रेडी विद द आंसर एंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ये होता है तरीका गुरु की शरणागति लेने का, कि the more you practice, the more you become perfect. The more you become practice Krishna consciousness, the more you achieve perfection. You don't practice, there is no way you can achieve perfection. So analyze your existence and inquire about Krishna. Undergo tapasya, penances for advancing in your devotion. तो थोड़ी सी तपस्या करना सीख लो। तो अभी जैसे चातुर्मास चलता है, हम लोग तपस्या करते हैं ना, कभी हम पत्ते वाली सब्जियां छोड़ देते हैं, कभी दूध छोड़ देते हैं, कभी दही छोड़ देते हैं, कभी कुछ छोड़ते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ ऐसे त्याग करते हैं। एकादशी पे भी हम कुछ ना कुछ छोड़ते रहते हैं। ये तपस्या ही तो है कृष्णा के लिए, और क्या है। तो ऐसे करके भक्ति के लिए तपस्या करो, और किसी चीज के लिए नहीं, डिवोशन टू लॉर्ड मिल जाए। जब आप भूख लगती है ना एकादशी को, और आप खाते नहीं हो, उसी को कहते हैं कि कृष्णा भक्ति दे दो, कृष्णा भक्ति दे दो। भूख लगी है, खाना दे दो नहीं बोलते हो, कृष्णा भक्ति दे दो। आपकी भक्ति के लिए भूखे है, कृष्णा भक्ति दे दो। सो जैसे ही तपस्या करते हैं, कृष्णा भक्ति दे दो। कृष्णा 2.5 घंटे से बैठे हैं, जाप कर रहे हैं, कृष्णा भक्ति दे दो। दैट्स ऑल। भक्ति दे दो, हमें प्रेम दे दो, हरि प्रेम दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। दैट इज हाउ आप तपस्या करते हो, और कोई तरीका नहीं है। जो डोंट इंडिवर फॉर सेल्फ प्लेजर, लो कर लो बात वापस। कितने टाइम, 9th टाइम आया है मुझे लगता है, वापस बोला डोंट इंडिवर फॉर सेंस प्लेजर। मेहनत ही मत करो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, कितने अच्छी बात है। देखो टीवी देखने का मन कर रहा है, रिमोट उठाने की मेहनत मत करो। मैगी खाने का मन कर रहा है, मैगी का पैकेट कट करने की मेहनत मत करो। बाहर जाके पिज्जा खाने का मन कर रहा है, तो बाहर जाने की मेहनत मत करो। जहां पे सेंस प्लेजर है, उस डायरेक्शन में मेहनत ही मत करो। कितना ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन है, मतलब हमारी मेहनत ही कट डाउन कर दी है लॉर्ड ऋषभ देव ने। जहां पे भी आपको बहुत एंजॉय करने का मन कर रहा है, मेहनत ही कट डाउन करो, एंजॉय मत करो। दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग। हम गोवा में पोस्टेड थे, और हमारे पास कोई आए, उन्होंने कहा अच्छा आपने गोवा में क्या क्या देखा? हमने कहा कुछ भी नहीं देखा हमने। हम यहाँ से संडे को देवाड़ी जाते हैं, वहां पे कृष्णा कॉन्शियस प्रोग्राम करते हैं, मंडे टू सैटरडे अपना काम करते हैं, आरती करते हैं, जाप करते हैं, हरि कथा करते हैं, इतना ही करते हैं हम लोग, और कुछ नहीं करते। दिन में 1 घंटा फ्री मिलता है, सब्जी चावल दाल कुछ खरीद के लाए तो लाए, दैट्स ऑल। हम कहीं नहीं जाते। हमने 2-3 महीने में हम एक बार बीच पे गए होंगे, हम ज्यादा कहीं नहीं जाते। सो आप मेहनत ही मत करो सेंस एंजॉयमेंट के लिए। मेहनत ही नहीं करोगे तो एनर्जी भी बचेगी, और ज्यादा हैप्पी रहोगे। लोग क्या करते हैं, कोई मुझे कह रहा था, वो लोग यूरोप टूर पे गए थे, ठीक है। बच्चों को छुट्टी आई थी, बच्चों की छुट्टी चल रही थी, एग्जाम कोई खत्म हो गई थी उनके बच्चों की। तो इन लोगों ने सोचा कि ये लोग ग्रीस वगैरह कुछ घूम के आ जाएंगे। ये गए वहां पे, वहां भी इतना बड़ा झगड़ा हुआ, आधी टूर कट करके वापस इंडिया आ गए झगड़ा करते करते। सो हैप्पीनेस के लिए गए थे, लेकिन हैप्पीनेस तो नहीं मिली, टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन मेहनत देखो, बड़ी सी सूटकेस लाओ, सारे कपड़े पैक करो, कॉस्मेटिक्स पैक करो, टॉयलेटरीज पैक करो, वीजा इंटरव्यू दे दो, इतना क्लियरेंस करो, डॉक्यूमेंटेशन करो, टिकट बुक करो, वहां का होटल बुक करो, रूम बुक करो। माय गुडनेस, कितनी मेहनत ही मेहनत है। आप ट्रैवल और टूरिज्म के थ्रू भी जाओगे, उनको भी तो डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे, उनको भी तो पैसे ट्रांसफर, पैकिंग तो खुद ही करनी है, कौन आके पैकिंग करेगा? कपड़ों को इस्त्री करो, पैकिंग करो, दो। नया खरीदने जाना है तो भी मॉल में मेहनत है, खड़े रहो मॉल में, इतना सोचो, एक इतनी लंबा देर सोचते रहो, पिंक ले रेड ले, पिंक ले रेड ले, ब्लू ले ब्लैक ले, क्या नहीं ले, दिमाग में इतना मेहनत। इंटेलेक्चुअल मेहनत है, फिजिकल मेहनत है। लॉर्ड ऋषभ देव कह रहे हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए मेहनत ही मत करो। कितनी अच्छी बात है। कृष्णा कॉन्शियसनेस की मेहनत गिल्ट नहीं देती, सेंस ग्रेटिफिकेशन की गारंटी नहीं होती कि इससे सच में हैप्पीनेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। कभी भी कुछ भी हो सकता है, तापमान कभी भी बढ़ सकता है, फ्लाइट कभी भी डगमगा सकती है। इट इज बेटर यू डोंट वर्क हार्ड ओनली। मैं उस दिन किसी से बात कर रही थी, वो कहते मैडम आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है? मैंने कहा नहीं लेना।
अच्छा मैडम आपको ये इंश्योरेंस लेना है, नहीं लेना। अच्छा आपको अब्रॉड वेकेशंस का पैकेज लेना है, मैंने कहा नहीं लेना। आपको बाहर जाने के सपने नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं है, हमने इधर ही रहना है इंडिया में, हमें बस वृंदावन जाना है, एक ही सपना है कि कृष्णा वृंदावन बुला लो हमें, और कोई सपना नहीं है हमारा। सो दिस इज हाउ। अब मेहनत ही मत करो ना ऐसी सारी इंद्रिय तृप्ति के लिए। मेहनत नहीं करेगी तो हैप्पी रहोगे। और सो लॉर्ड ऋषभदेव, डू नॉट एंडिवर फॉर, सबसे अच्छी इंस्ट्रक्शन है पता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम भी पढ़ा था नहीं है, मुझे इतनी हंसी आई थी ना, मैं आधा घंटा अकेले हंस रही थी वो पढ़ के। डोंट एंडिवर फॉर सेंस प्लेजर। मुझे पहली बार किसी ने बोला था मेहनत मत करो। बचपन से सब बोलते आ रहे थे बेटा मेहनत करो, बड़े कैसे बनोगे, बेटा मेहनत करो, मेहनत करो, बड़ा आदमी बनना है, मेहनत करो। ये लॉर्ड ऋषभ देव, आई वाज लाइक ओ कृष्णा, पहले मिलते, पहले मिलते, आप इतने लेट क्यों मिले। सो मेहनत नहीं करनी है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए तो मत करो, थोड़े हायर पर्पस के लिए करो। हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाले सारे भक्त है, कितने घंटे घंटे खड़े रहते हैं रोड पे और बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनकी मेहनत वर्थ इट है। बाकी यूरोप जाने के लिए मेहनत करो, इधर जाने के लिए मेहनत करो, इतने इतनी मेहनत कौन करेगा। सो लॉर्ड ऋषभ ने ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन दी है, डोंट इंडिवर फॉर सेंस प्लेजर एट ऑल। सेंस प्लेजर के लिए इंडिवर मत करो। We will end today's class on this note. Okay, we'll start tomorrow again. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी, शुभ रात्रि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।